नमस्कार। आज की वीडियो में हम अंगूठे के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक समझाया है पामिस्ट्री का। जिन्होंने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी वो चैनल पेजेस पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। उसी के आधार पर आगे पामिस्ट्री की समझ आपको आएगी कि किसी भी चिन्ह या लाइन की समझ उन्हीं पर्वतों के आधार पर आपको आएगी। इसलिए आपको पर्वतों को समझना और बाकी बेसिक जो मैंने उंगलियां वगैरह सब बताया उन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अच्छी तरह से समझने के लिए आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। अगर एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार आप उसको दे सकते हैं, ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए और आप आने वाली वीडियो को अच्छे से समझ सकें। जब भी हम पामिस्ट्री सीखते हैं तो हम उंगलियों के बारे में, हाथ के रंगत वगैरह के सब चीज़ों के बारे में मतलब एनालाइज करते हैं। लेकिन जो अंगूठा होता है वो मेन पार्ट होता है पामिस्ट्री का। सिर्फ अंगूठा देखकर ही आप झट से पहचान जाएंगे कि सामने वाले की प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है और वो किस तरह की उसकी नेचर है, और उसके पास धन संपत्ति वगैरह के बारे में, लग्जरी लाइफ के बारे में आपको 1 मिनट में ही पता चल जाएगा, या चाहे आप उसका पूरा हाथ देख पाएँ या ना देख पाएँ। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है और काफ़ी रोचक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो कृपया वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और बिना स्किप किए हुए इसको देखें। जैसे हमारी उंगलियों में 3 पोर होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अंगूठे में भी 3 पोर होते हैं। ये है फर्स्ट वाला पोर, ये सेकंड, ये फर्स्ट इतना, सेकंड इतना, और अब जो शुक्र पर्वत के नीचे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं थर्ड पोर। ठीक है, शुक्र का पोर भी कह सकते हैं, और अंगूठे का पोर इसको थर्ड वाला माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर किसी का अंगूठा जो है वो पीछे की ओर मुड़ता है, जिस तरह इस इमेज में आपको दिखाई पड़ा, इसका एंगल जो पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा दयालु होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, और साथ में ही ये कठिन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, उसी के अनुसार ढल जाते हैं। लेकिन अगर किसी का अंगूठा बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल झुकाव नहीं लेता, जब आप हाथ फैलाते हैं, ऐसे सीधा करते हैं, तो ये बिल्कुल सीधा रहता है, ना तो पाम की तरफ झुकता है और ना ही बाहर की तरफ झुकता है, तब ऐसा अंगूठा जो होता है वो इंसान के सख्त मिजाज को प्रदर्शित करता है। ऐसे इंसान जो होते हैं अपनी बात के पक्के होते हैं, जो इन्होंने बोल दिया वो इन्होंने करना है और दूसरों से भी करवाना है। बिल्कुल भी परिस्थिति के अनुसार ये ढलेंगे नहीं, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही सारे काम करवाने हैं। इस तरह की नेचर इनकी होती है। लेकिन अगर यही अंगूठा थोड़ा हथेली की अंदर की ओर मुड़े तो ऐसा इंसान जो होता है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वर होता है, दूसरों की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, दूसरों की लाइफ को ऑब्ज़र्व करता है, थोड़ा सा शक्की मिजाज का भी होता है। अंगूठे पर अगर आपको इस तरह खड़ी रेखाएं मिले तो ये अच्छी हैं, धन को प्रदर्शित करती हैं। वहीं अगर आपको अंगूठे पर इस तरह की लाइंस दिखाई पड़ती हैं तो ये अच्छी नहीं है, ये राहु का प्रभाव दिखा रही हैं, नेगेटिव चिन्ह आप इसे समझें। अगर किसी के अंगूठे पर यव का चिन्ह हो, इस तरह के चिन्ह को यव चिन्ह कहते हैं। फियोनिक्स आइस या बुद्धास आइस भी इसको कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह है। अगर किसी के अंगूठे पर आपको ये दिखाई दे तो आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे ये इस इंसान के पास खूब धन दौलत ऐश्वर्य है। चाहे ये काम करे या ना काम करे, जहाँ भी रहेगा वहाँ पर धन दौलत ऐश्वर्य उसके पास सारी ज़िंदगी रहेगी, चाहे कोई और कमा रहा हो। ठीक है, अगर किसी स्त्री के है तो जिस घर में जाएगी वहाँ पर धन दौलत बनी रहेगी। और पुरुष के है, अगर वो कार्य करता है तो बहुत तरक्की पाएगा, काफ़ी ऊंचाई पाएगा। अगर वो कार्यरत नहीं भी है तो कोई ना कोई उसके घर में ऐसा होगा जो खूब धन कमाता होगा और उसको ऐशो आराम पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। इसके बारे में यव चिन्ह पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैंने इसकी आपको जो है थोड़ी सी जानकारी दी है कि आपको पता चले कि ये एक शुभ चिन्ह है, और जिसके हाथ पर होता है उसकी लाइफ धन दौलत और लग्जरी से भरपूर रहती है।
अब ये फर्स्ट पोर जो है वो इंसान की विल पावर को बताता है, यानी कि उसके अंदर इच्छा शक्ति कितनी है किसी भी काम को करने के लिए। वहीं ये वाला जो पार्ट है वो बताता है कि इंसान के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता कितनी है, डिबेट की पावर कितनी है। वकील जैसे तर्क करते हैं ना, उस तरह की पावर कितनी है, अपनी बात को समझाने की पावर उसके अंदर कितनी है, वो कितना तर्क किसी के आगे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दे सकता है, इस पोर से पता चलता है। और ये जो थर्ड वाला पोर है, अगर ये काफ़ी ज़्यादा लंबाई और घेर लिए हुए हो तो व्यक्ति की लाइफ में कंफर्ट होता है, लग्जरियस लाइफ होती है उसकी। इस पर उभारो अच्छे से ये लंबाई लिए हुए हो तो। जितना छोटा होगा व्यक्ति को जीवन में जो लग्जरी की चीज़ें हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर किसी का अंगूठा छोटा हो तो व्यक्ति का दिमाग का विकास उतना नहीं हुआ होता, यानी कि वो थोड़ा कम दिमाग वाला होगा। लेकिन अगर ये अंगूठा जो है यहाँ तक पहुँच जाए किसी के, इसकी लंबाई इस तरह हो, इतनी लंबाई लिए हुए हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अंगूठा है और इंसान जीवन में तरक्की करेगा खूब सारी। जितना लंबाई लिए होगा यहाँ तक पहुँचना चाहिए, यहाँ तक लंबा अंगूठा माना जाता है। तो ऐसा इंसान खूब तरक्की करेगा, नाम और शोहरत पाएगा समाज में और खूब तेज़ दिमाग का है। लेकिन अगर यही अंगूठा यहाँ तक पहुँचता है तो इसको मध्यम अंगूठा कहा जाता है। ये भी ठीक है, लेकिन इसके कंपैरेटिव इसके गुण जो है कम हो जाएंगे। और वहीं अगर अंगूठा जब हाथ से सटाते हैं तब यहाँ तक रहता तो इसको निम्न श्रेणी का अंगूठा कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि लो लेवल का अंगूठा है और श्रमिकों की श्रेणी में आता है, या फिर मंदबुद्धि इंसान हो सकता है। अगर किसी बड़े घर में भी जन्म लिया होगा तो वो मंदबुद्धि टाइप का होगा। पहली बात तो ऐसे लोग अधिक बढ़िया बहुत बड़े घरों में जन्म लेते ही नहीं है, राजसी परिवारों में जन्म ही नहीं लेते, यानी कि कंफर्ट वाले घरों में जन्म नहीं लेते। जितना लॉन्ग होगा उतना वो तरक्की करेगा, चाहे वो गरीब घर में पैदा हो, ये आप समझ लीजिए। अगर वो पढ़ा लिखा है तो हाई पोस्ट पर जाने के चांसेस बन जाएंगे। अगर वो अनपढ़ है या किसी वजह से वो पढ़ नहीं सका, तब भी वो किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा नाम कमा जाते हैं कि उनका आम लोगों से स्टैंडर्ड जो है लिविंग वो बढ़िया हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंगूठे की 3 पोर होते हैं, तो ये वाला व्हील पावर को प्रदर्शित करता है। ये वाला व्हील पावर के साथ साथ धार्मिक होने की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। अगर ये वाला जो पर्व है इससे बड़ा होगा तो व्यक्ति इंसान के साथ, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो अपनी उम्र के साथ साथ ऐसा इंसान और अधिक धार्मिक होता जाता है। और अगर हाथ बहुत अधिक बढ़िया ना हो तो अंधविश्वास में भी फंस सकता है, क्योंकि उसकी तर्क शक्ति कम हो गई है। लेकिन अगर हाथ पर अच्छे अच्छे योग हैं तो वो अंधविश्वासी ना होकर धार्मिकता में बहुत ज़्यादा लीन हो जाएगा और ईश्वर को समर्पित हो जाएगा, और उसको पता होगा कि जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर ही कर रहे हैं, हमारे द्वारा करवाया जा रहा है, इस तरह की उसकी भावना हो जाती है। लेकिन अगर ये वाला पर्व आपको छोटा दिखाई पड़े और ये लॉन्ग दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक तर्क वितर्क करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़े करने लग जाए आपसे, किसी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए। बहुत अधिक ये वाला पर्व जो है विकसित नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी के ये दोनों पर्व जो हैं बिल्कुल बराबर हों तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब ये दोनों पर्व बराबर लंबाई लिए हों आपको नाप कर किसी इंची टेप की सहायता से देख लेना चाहिए। अगर आपको बराबर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इंसान जो है उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, उसके अंदर तर्क की क्षमता भी बहुत बढ़िया है और उसकी जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत बढ़िया है। ऐसे इंसान ज़रूर किसी न किसी बड़े पद पर जाते हैं, कोई पोस्ट ज़रूर उनको मिलती है लाइफ में, या फिर
उनका समाज में बहुत अधिक मान सम्मान होता है, क्योंकि वो बहुत बैलेंस्ड माइंड के हैं, बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं। जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ की अकॉर्डिंग वो चलेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको अंगूठे के तीनों पोरों के बारे में बताया, उसकी लंबाई के बारे में बताया और उसके झुकाव के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब कोई अपना हाथ खोलता है तो उसका जो एंगल बनता है उसके अकॉर्डिंग अंगूठा जो दूर जाता है, ऐसे किसी का इस तरह से हाथ खुलता है तो अंगूठा होता है ऐसे, किसी का अंगूठा खोलने पर इतनी दूरी पर चला जाता है, तो किसी का अंगूठा इतनी दूरी पर चला जाता है, और कईयों का अंगूठा बिल्कुल भी दूरी पर नहीं जाता, इतनी सी दूरी पर जाता है। इसके विषय में विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी। तो उससे क्या व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में और उसके लक के बारे में और उसके भविष्य के बारे में क्या क्या इंसान को पता चल सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर किया करें। पामिस्ट्री के लेक्चर पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।